नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में जहां हम जानेंगे 26 दिसंबर के दिन को खास बनाने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। यह दिन हमें याद दिलाता है उन विभूतियों का जिन्होंने जन्म लिया और अपनी अमिट छाप छोड़ गए, उन घटनाओं का जिन्होंने दुनिया को बदल डाला और उन त्रासदियों का जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं 26 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और तथ्यों को। साल 2004 का दिन 26 दिसंबर, जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी ने 14 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों किलोमीटर तक फैली लहरों ने तबाही मचा दी। लगभग 2,30,000 जिंदगियां ली। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस घटना ने एकता और मानवता की मिसाल भी पेश की, जहां दुनिया भर से मदद के हाथ आगे आए। 26 दिसंबर 1999 भारतीय एयरलाइंस की उड़ान IC 814 काठमांडू से दिल्ली आते समय आतंकवादियों के कब्जे में चली गई। 176 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जिंदगी खतरे में PDDH गई। सरकार और सुरक्षा बलों के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। अंततः लंबी बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद सभी बंधकों को रिहा करा लिया गया। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। समय अब 1776 का है। 26 दिसंबर का दिन अमेरिकन क्रांतिकारी युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने ट्रेंटन में हेसियन सैनिकों पर हमला कर दिया। यह अप्रत्याशित हमला ब्रिटिश सेना को हिलाकर रख दिया। यह जीत अमेरिकी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई और युद्ध का रुख बदल दिया। चैप्टर 4, भारतीय संविधान, एक नए युग की शुरुआत। 26 दिसंबर 1950 भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिन। इस दिन भारतीय संविधान, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था, पूरी तरह से लागू हुआ। भारत एक गणतंत्र बना जहां संविधान सर्वोपरि हुआ। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक नए भारत का निर्माण हुआ। चैप्टर 5, सोवियत संघ का पतन, शीत युद्ध का अंत। 26 दिसंबर 1991, एक ऐतिहासिक दिन जब दुनिया के नक्शे से एक महाशक्ति का अंत हो गया। सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन हो गया। इसके साथ ही 15 नए स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। यह घटना विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। चैप्टर 6, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म एक क्रांतिकारी का। 26 दिसंबर 1897 ओडिशा में जन्म हुआ एक ऐसे वीर सपूत का जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्पण और उनका जोशीला नारा आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रोत्साहित करता है। चैप्टर 7, राजकुमार, अदाकारी का अनुपम कलाकार। 26 दिसंबर 2003 भारतीय सिनेमा के लिए एक दुखद दिन। इस दिन हमने अनुपम अभिनेता राजकुमार को खो दिया। उनकी खास अदाकारी और संवाद अदायगी ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। एपिसोड में कैलेंडर के हर दिन का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक कहानी होती है। आज हम 27 दिसंबर की तारीख से जुड़ी ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का सफर तय करेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो तैयार हो जाए इतिहास के गलियारों में एक रोमांचक सफर पर, जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। साल 1831, 27 दिसंबर का दिन। एक युवा प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नामक जहाज पर सवार होकर एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई आम समुद्री सफर नहीं था दोस्तों, यह तो एक ऐसा सफर था जिसने डार्विन के सोचने का नजरिया ही बदल डाला। 5 साल तक चले इस सफर में डार्विन ने दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीप समूह समेत कई जगहों की खाक छानी। उन्होंने विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया, उनके जीवाश्मों को देखा और प्रकृति को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश की। यही वह सफर था जिसने उनके क्रांतिकारी सिद्धांत विकासवाद की नींव रखी। डार्विन ने देखा कि अलग अलग वातावरण में रहने वाले जीवों में भी कुछ समानताएं होती हैं, जैसे कि वे एक ही पूर्वज से विकसित हुए हों।
उनके इस सिद्धांत ने दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया, जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझने का एक नया तरीका। 27 दिसंबर 1831 वाकई एक ऐतिहासिक दिन था, जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1932 दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, लेकिन मनोरंजन की दुनिया में एक नया सूरज उगने वाला था। 27 दिसंबर 1932 को न्यूयॉर्क शहर में रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल का भव्य उद्घाटन हुआ। यह कोई साधारण हॉल नहीं था दोस्तों, यह तो एक शानदार महल था, कला और संस्कृति का एक भव्य मंदिर। अपनी भव्यता और कलात्मक सजावट के लिए मशहूर यह हॉल 6000 से ज्यादा दर्शकों को एक साथ समेट सकता था। उद्घाटन के दिन से ही इस हॉल ने दर्शकों को अपनी कला और कलाकारों से मंत्रमुग्ध कर दिया। चाहे वह फिल्में हों, संगीत कार्यक्रम हो या फिर स्टेज शो, रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल ने हर कला का स्वागत किया। ये जल्द ही अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित मनोरंजन स्थल बन गया, एक ऐसा मंच जहां हर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता था। आज भी रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल अपनी भव्यता और कलात्मक विरासत को संजोए हुए खड़ा है, एक गौरवशाली अतीत का प्रतीक। चैप्टर 3। द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को तबाह कर दिया था। अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और पुनर्निर्माण एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। ऐसे समय में 27 दिसंबर 1945 को विश्व को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी, विश्व बैंक की स्थापना। यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान था जिसका उद्देश्य था युद्धग्रस्त देशों को आर्थिक मदद प्रदान करना। विश्व बैंक ने न सिर्फ पुनर्निर्माण में मदद की, बल्कि विकासशील देशों को गरीबी और पिछड़ेपन से उबारने के लिए भी काम करना शुरू किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश करके विश्व बैंक ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। आज विश्व बैंक दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है और गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए प्रयासरत है। 27 दिसंबर 1945 का दिन एक बेहतर और समृद्ध दुनिया के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चैप्टर 4। साल 1978 स्पेन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दशकों से चली आ रही तानाशाही के बाद देश लोकतंत्र की राह पर अग्रसर हुआ। 27 दिसंबर 1978 को स्पेन का नया संविधान लागू हुआ, जिसने देश को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। यह संविधान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता, कानून के शासन और शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित था। इसने स्पेनिश समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का काम किया और देश में एकता और स्थिरता का माहौल बनाया। नए संविधान के तहत चुनाव हुए और स्पेन ने लोकतंत्र की राह पर अपनी यात्रा शुरू की। यह दिन स्पेनिश इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का प्रतीक है, जो तानाशाही से मुक्ति और लोकतंत्र की स्थापना का प्रतीक है। चैप्टर 5। 27 दिसंबर 2007 का दिन पाकिस्तान के इतिहास में एक काला दिन साबित हुआ। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। अचानक गोलियों की तड़ाहट गूंज उठी और बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी गई। यह घटना पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और लोकतंत्र की प्रबल समर्थक थी। उनकी हत्या ने पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया और देश को गहरे शोक में डुबो दिया। आज भी बेनजीर भुट्टो को उनकी बहादुरी, दृढ़ इच्छा शक्ति और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनकी हत्या पाकिस्तान के इतिहास में एक दुखद अध्याय है, जो लोकतंत्र पर हमले के रूप में देखा जाता है। उतरो तो दोस्तों, ये थी 27 दिसंबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। हर तारीख अपने आप में खास होती है, इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं की गवाह। आशा करता हूं आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में इतिहास के किसी और दिन की रोमांचक कहानियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये थी 27 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।